हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज ये स्नेक प्लांट के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। कैसे इसको उगाना होता है और कैसे इसको एक पौधे से अनेक पौधे बना सकते हैं और क्या केयर टिप्स है इसकी, कैसी मिट्टी चाहिए, कहाँ रखना है इसको, और बहुत सारी जानकारी है। चलिए आज इसके बारे में पता करते हैं। तो ये मेरे छोटे छोटे मग हैं, 10-10 रुपए के मैं मग लेकर आई थी और उसी में ये मेरी सारी कटिंग से तैयार प्लांट हैं। जो मदर प्लांट था वो तो मेरा ख़राब हो गया पिछले साल गर्मियों में। उसमें बराबर गर्मी की वजह से जैसे बाकी पौधों को पानी दे रहे थे, पानी डालते गए जिसकी वजह से वो इतने ज़्यादा घने हो गए थे कि मिट्टी दिख नहीं रही थी और बराबर वो मिट्टी गीली गीली बनी रही, जिसकी वजह से मेरे सारे प्लांट ख़राब हो गए। पर उनकी ये लीव से, एक एक लीव से मैं काट के लगाती रहती थी पौधे, इसीलिए छोटे छोटे मग में लगाया था कि ज़्यादा जगह नहीं घेरेंगे। और देखिए इस समय मेरे पास बहुत ढेर सारे स्नेक प्लांट तैयार हो गए हैं। ये तो लंबी पत्ती वाले हैं, एक छोटी पत्ती वाले भी आते हैं और वेरीगेटेड भी, मतलब कई वैरायटी इसमें आती। मेरे पास भी 3-4 हैं। तो इनका लगाना बहुत ही आसान होता है। अगर एक लीव से, जो भी पुरानी पत्ती है जो नई आ रही है उससे थोड़ा सा देर से पौधा बनता है। जो पुरानी पहले की पत्तियां हैं उन्हीं को काट के आप मिट्टी में गाड़ दीजिए। और ये जो देख रहे हैं ये खजूर, मतलब जो घर में छुआरे खाते हैं ना, वही बीज मैंने गमलों में डाल दिया था और देखिए इसकी पतली पतली पत्तियां निकल आई हैं, प्लांट तैयार हो रहा है। तो इसमें ध्यान रखना है स्नेक प्लांट में कि इसकी ऊपर की जो साइड होती है वो ऊपर ही रहनी चाहिए और नीचे की जो है साइड है वो उसको ज़मीन में गाड़ देंगे तो नया प्लांट तैयार हो जाएगा। और इससे देखिए मैंने मग खाली किया है और ये छोटी जगह में भी ये प्लांट बहुत ही आसानी से लग जाता है। तो देखिए ये इसकी रूट्स हैं, कितनी बढ़िया से बनी हुई हैं और रूट के पास से ही देखिए एक नया प्लांट तैयार हो रहा है। ये इसको हम अलग करके एक दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे तो एक प्लांट तैयार हो जाएगा, देखिए इस तरह से। और थोड़ी सी रूट्स इसमें आ जाएं और फिर मिट्टी में लगा देंगे तो एक प्लांट तैयार हो गया इस तरह से। इसमें मतलब इसको तोड़ने में बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप को सर्वाइव कर लेता है और जड़ें इसमें आने लगती हैं जब ये मिट्टी में लग जाता है। तो एक ही देखिए, एक छोटी सी पत्ती से, वो भी हाफ कट करके जो मैंने प्लांट तैयार किया था, आज उससे 6-7 प्लांट तैयार हो गए हैं। पर ये 2 साल हो गया, 2-3 साल हो गए होंगे मुझे ऐसा लगता है इसको लगाए हुए। तो इस तरह से, और इस प्लांट से तो एयर बहुत अच्छे से साफ़ होती है और ऑक्सीजन रिलीज़ करने वाला प्लांट होता है ये। तो ये आप इंडोर रख सकते हैं, आउटडोर रख सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि बहुत तेज़ धूप में नहीं रखते हैं। अगर गमले में लगा हुआ है, मिट्टी में लगा हुआ है, ज़मीन में लगा हुआ है, तब तो आप ये धूप में रखा जा सकता है। पर अगर गमले में लगा है तो इसको थोड़ा सा शेडी एरिया ही देना चाहिए, बहुत तेज़ सनलाइट में नहीं रखना है। तो इस तरह से देखिए कितने सारे, एक ही प्लांट से कितने ढेर सारे प्लांट तैयार हो गए हैं। अब इसको मैंने बड़ा गमला दिया है और ये 8 इंच का गमला होगा, प्लास्टिक का ही, इसको अंदर ही रखना है इसलिए प्लास्टिक के गमले में रख रहे हैं। अच्छे से इसमें 50% मेरी गार्डन सॉइल है, 50% कंपोस्ट है और 20% मेरी इसमें रेत मिला दी है। तो इसमें बस ध्यान रखना है कि इसमें पानी नहीं रुकना चाहिए और अगर इसको 4-5 दिन पानी नहीं भी देंगे तो भी ये कुछ नहीं बोलेगा, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। पर ज़्यादा पानी दे दिया तो ये ख़राब हो जाएगा। और मेरे 3-4 प्लांट मेरे पिछले साल काफ़ी घने घने थे, बहुत बड़े हो गए थे, वो सब ख़राब हो गए थे क्योंकि पॉट इतना ज़्यादा भर गया था, मिट्टी दिख नहीं रही थी, पानी डालते गए और प्लांट पानी ज़्यादा होने की वजह से वो गल गया, जड़ें सब ख़राब हो गई और एक एक पत्ती ऐसे ऐसे नोच के टूट रही थी, मतलब ऐसे खिंच रही थी ये पत्तियाँ। देखिए ये पत्ती इस तरह से, इसमें रूट्स देखिए आई हुई हैं और ऐसे ही इसी को गमले में आधी काट के लगाई थी और मिट्टी में, और देखिए ये नया प्लांट तैयार हो, इसके बगल बगल से नए नए प्लांट्स निकलेंगे और इसी तरह से घना हो जाएगा। और जैसे ये पत्ती टूटी हुई निकली है, इसको बीच से काट लेंगे, इसके 2 या 3 हिस्से भी कर सकते हैं और वो सब लग जाएंगे। बस ध्यान रखना है कि जो ऊपर वाला हिस्सा है वो ऊपर ही होना चाहिए
और जो नीचे वाला है उसको मिट्टी में आप दबा देंगे तो कितने ही एक पत्ती से कितने सारे ही प्लांट तैयार कर सकते हैं और ये बुशी होता जाएगा। और जैसे अभी बताया, जड़ों के पास से नए नए पौधे निकलते रहते हैं तो ये भी पूरे पॉट को भर लेगा और प्लांट घना हो जाएगा। इस तरह से ये भी मैंने लगा दी है। तो मेरे सारे प्लांट लग गए हैं। अभी मुझे ये बालकनी में ही रखना है, स्टैंड में रख दिए हैं। और खाद पता ही चल गया, पानी का भी पता चल गया आपको, मिट्टी सन की भी रिक्वायरमेंट पता चल गई है। तो इस तरह से आप इसको बड़े आराम से लगा सकते हैं अपने घर में। ये जो छोटी लीव्स वाला है, एक ही प्लांट मैं लेकर आई थी, मतलब एक वेरीगेटेड है और एक ये प्लेन है जो प्लेन ग्रीन है। ये दोनों प्लांट लेकर आई थी मैं, शायद मुझे 80 रुपये या 100 रुपये का मिला था एक प्लांट। और देखिए इस तरह से उनकी जो किनारे की पत्तियां थी उन्हीं को मैंने इसी के गमले में देखिए लगा दिया है। सब मिक्स है, कुछ इसमें है कुछ दूसरे में है। और देखिए बेबी प्लांट निकल रहे हैं। तो सोचिए कि जब ये पूरा भर जाएगा कितना सुंदर लगेगा। अभी तो छोटा सा ही 4 या 5 इंच का पॉट है, उसी में ही लगा रखा है। फिर इसके लिए मैं अच्छा सा सुंदर सा पॉट लेकर आऊँगी, फिर इसमें लगाऊंगी। ये घर के अंदर मेरे रखे हुए, किचन में रखे हुए हैं स्नेक प्लांट। ये बहुत सुंदर लगते हैं किसी भी जगह रखे हुए। और अंदर रखने की वजह से इनका लीव्स का कलर भी बहुत सुंदर है, साफ़ सुथरी हैं और शाइनी भी बने, अच्छी खासी शाइन भी बनी हुई है। तो इनको आप कहीं भी अंदर सजा के रख सकते हैं, वो एरिया बहुत अच्छा लगेगा। तो ये जो इंडोर जो रखे हुए प्लांट होते हैं, ज़्यादा सनलाइट नहीं पड़ती है तो उनके लीव्स का कलर ही कुछ ज़्यादा ही अच्छा हो जाता है, शाइनी हो जाता है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। और जो भी मेरे चैनल में न्यू आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाइएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। ये देखिए एक पत्ती मैंने एक कप में लगा दिया था, ये छोटा सा कप है और इसमें भी 3 प्लांट तैयार हो गए हैं मेरे। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं। और ज़रूर आप ये भी ये लगाइएगा अपने घर में, बहुत अच्छा लगेगा।